Last 30 seconds. आज के ध्यान को विश्राम। हम इस गीत के साथ देंगे। दो मिनट के लिए इस भजन के साथ। खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो नाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दानशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू तू है रहता रहता कहाँ, कहाँ, तेरा तेरा क्या काम है। मज़हब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। धर्म मज़हब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते जो तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की जहमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की जहमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान इम्तिहान है, है। अब अब सभी सभी के के दिलों दिलों में में ये ये अरमान अरमान है। है। ऐ खुदा खुदा तू तू बता बता तेरा तेरा क्या, तू तू है रहता रहता कहाँ, कहाँ, तेरा तेरा
क्या काम है ऐ खुदा ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है क्या नाम है हाँ क्या ऐ खुदा धीरे से अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हुए अपने हाथों को खोलते हुए अपने आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1। और बहुत ही मुस्कुराते हुए और धन्यवाद देते हुए स्वयं का और उस परमात्मा का और अपने गुरु का आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जस्ट बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर आवर मास्टर्स for the Vishikita Mata Priti and for today's meditation. Thank you, friends. I hope you enjoyed the meditation. थैंक यू सुषमा जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपने जो आखिरी में सूफी सॉन्ग चलाया बहुत ही प्यारा था। मुझे लग रहा था थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ाना था और आप उसको मुझे फील मैसेज करना चाह रही थी मैं, हम पर लोग एनीवे बहुत अच्छा yes, था। तो फ्रेंड्स मैं 2 मिनट लूंगी सुषमा जी, हाँ काफी उस ठीक समय है। लोग नहीं जुड़े थे। तो फ्रेंड्स आज हमारे बीच में जो गेस्ट आई हैं उनका नाम है सुषमा सराफ। वो सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। ये कलकत्ता में रहती हैं और जब से ये मेडिटेशन में आई हैं तब से ही स्पिरिचुअल सर्विस से जुड़ गई हैं, लोगों को ध्यान सिखाती हैं। और इनकी जो यूनिकनेस है जिससे मुझे भी कभी कभी थोड़ी थोड़ी जेलसी होती है कि ये लाइट लैंग्वेज बोलती हैं और बहुत प्यारा बोलती हैं। मैंने इनके 1-2 सेशन अटेंड किए जो अपन के फेसबुक में थे सुषमा जी, जिसमें आपने लाइट लैंग्वेज का यूज किया था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है लाइट लैंग्वेज, पता नहीं क्यों। सनशाइन बिफोर द डॉन वैसे भी अभी क्लास लिया था दूधी हाँ कटोरी हाँ का ही। हाँ हाँ, इसीलिए ही सब लोगों को मालूम है। तो वही इनकी खासियत है। और वैसे भी ये बहुत अच्छी मास्टर है। मैंने इनको जब भी देखा है बहुत ग्राउंडेड दिखा है। इतनी यूनिकनेस होने के बावजूद ये बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई हैं। तो थैंक यू सुषमा जी, हमारे ध्यान छत्तीसगढ़ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और माता जी। पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने टॉपिक लेने के पहले अपनी स्पिरिचुअल जर्नी हम लोग के साथ शेयर करिए। यस नीता जी जरूर। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ मेरी नहीं नहीं, जर्नी। हम बहुत फुर्सत में है मैडम, हम लोग को अच्छे से बताइए। आपकी जर्नी से कितने लोग मोटिवेट होंगे आप ये सोचिए। ठीक है। मैं भी एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। बहुत मेरा जन्म कानपुर में हुआ और मैं बचपन से ही रिलीजियस थी। मेरे को पूजा पाठ भगवान में बहुत आस्था थी, बहुत ज्यादा। मैं हनुमान जी को अपने पापा बोलती थी। मेरे को कुछ भी चाहिए होता था, मुझे लगता था उनको बोल देंगे तो मुझे मिल जाएगा। मेरा एकदम बहुत दृढ़ विश्वास था। तो बहुत ही छोटे से जबकि मैं हमेशा रात को सोने से पहले मैं नहा के कपड़े चेंज करके अपना नाइट सूट या नाइटी पहन के 7 हनुमान चालीसा करती थी, फिर सोती थी। फिर उसके बाद रात का डिनर करती, फिर सोती। तो बहुत बचपन से ये मेरा था। हमारे घर में सब लोग बहुत पूजा पाठ था। तो बचपन से ही मेरा इंक्लिनेशन पूजा की तरफ था और बहुत करती थी, बहुत व्रत भी करती थी और बहुत कठिन करती थी। इतनी छोटी होके भी मुझे याद है मैं पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी। लाइक जन्माष्टमी हुआ, शिवरात्रि या 9 दिन का नवरात्र हुआ, कुछ भी। तो वैसे मेरी जर्नी चलती थी। फिर मैं बड़ी हुई, फिर मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मैं फिर जब मैं वहाँ पर शादी होके आई तो एक शादी के बाद सभी एक बार हम कहीं एक जगह से जब दूसरी जगह आते हैं, जैसे सभी को प्रॉब्लम्स होती हैं तो मुझे भी थी। लेकिन उसी बीच में मैं अप्स एंड डाउन से मैंने को सत्संग मिला मेरी लाइफ में, प्रभु जी का, बॉम्बे में, मेरी पहली बेटी होने के बाद। तो मुझे उससे बहुत फायदा हुआ। उससे जो मेरे एक लाइफ में स्ट्रेस और एक पेसिमिस्टिक थिंकिंग आ गई थी, जो मेरे को शादी के पहले भी थी लेकिन और ज्यादा बढ़ गई,
तो उससे मुझे बहुत निजात मिलने लग गई। वहाँ पे जाके मुझे एक लगता था कि मैं एक बार मेरा जो स्ट्रेस बस्टर है वो वहाँ जाना, तो मैं कभी भी उसको मिस नहीं करना चाहती थी। कुछ भी हो, मैं आई मेक इट ऑलवेज श्योर। मैं इवनिंग में जाती थी 4 to 5 के स्लॉट में कि मैं जाऊँ, जबकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी। लेकिन मेरी जेठानी और मेरी मदर इन लॉ घर पे होती थी, उसकी देखभाल करने के लिए मैं जाती थी। मॉर्निंग में वो लोग जाते थे, इवनिंग में जाती थी। फिर मेरे ऐसे ही चलता रहा। फिर 2007 में मुझे ध्यान के बारे में पहली बार पता चला, जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। और तब मुझे एक डर हो गया था कि जो मेरा बच्चा होगा वो अच्छा नहीं होगा, उसको कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा ऐसा करके मेरे बहुत सारे थॉट्स मन में चलते थे। तो उस वक्त मुझे पता चला एक लेडी के बारे में, बबीता दीदी नाम है उनका, कि वो बच्चों से बात करती हैं। तो मैं उनसे मिली और उन्होंने जब बात करी मेरे बच्चे से, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने मुझे बताया मेरा बच्चा क्या चाहता है, कैसे करना है। फिर उन्होंने मुझे मेडिटेशन सिखाया। आनापानासती में उन्होंने मुझे योगानंद सोसाइटी का सिखाया था, हॉन्ग शॉ। तो मैं जब उसको थोड़ा करने लगी तो मुझे लगा थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। लेकिन वैसे ही चलता रहा। फिर मेरी दूसरी बेटी भी हो गई और एक बार के लिए मैं सब चीज़ से डिस्कनेक्टेड हो गई, ध्यान से और सत्संग से, सब कुछ फोकस थोड़ा उसी पे हो गया। फिर 2008 में वापस एक यात्रा शुरू हुई मेरी प्राणिक हीलिंग से। और फिर मुझे एक जैसे नशा सा हो गया सीखने का। कुछ भी पता चलता था मुझे स्पिरिचुअलिटी में, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे सब कुछ सीखना होता था। ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, सब कुछ सीखने के लिए हर जगह जाने की। और उस वक्त सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड थे, क्योंकि मेरी बेटी जो छोटी वाली थी वो 6 महीने की थी और जो बड़ी वाली बेटी थी वो 4 साल की थी। लेकिन उस वक्त मेरे को इतना जानने की तड़प हो गई थी कि मुझे ये एहसास ही नहीं था कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरी जरूरत है उनको। और क्योंकि माँ बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, माँ हमेशा जितना शायद मैं नहीं रखती और वो उतना ख्याल रखती थी उनका। तो मैं एकदम बेफिक्र होकर अपनी क्लासेस के लिए और कहीं भी मुझे सीखना होता तो मैं चली जाती थी। और इसी आध्यात्मिकता जर्नी के दौरान मैं बहुत सारे मास्टर से मिली, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर के क्लेमेंट, रंगनाथन अय्यर। और हर क्लास में मैंने कुछ सीखा। मैंने देखा कि कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए है, एक नई दुनिया है। मुझे लगा एक समंदर के अंदर मैं आ गई हूँ कि जितना मैं जा रही हूँ उतना ही और कुछ जानने के लिए बाकी है, और भी गहराई है, और भी गहराई है। और वो क्वेस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी। इस बीच में जब मैं हीलिंग करती थी तो मुझे बहुत से लोगों ने मना किया, आप हीलिंग मत किया करिए, तो मैंने वो बंद कर दिया। मैंने बहुत सारी मोडालिटी सीखी, लाइक थीटा हीलिंग, ईएमएफ, प्राणिक और बहुत सारा कुछ। तो लेकिन सब बंद कर दिया मैंने, ताकि अब कुछ नहीं करेंगे, सब मना करते हैं, पति सर भी मना करते, नहीं करना ही है। बंद कर दिया, सिर्फ ध्यान सिखाने लगी। ध्यान सिखाती, पिरामिड पावर और छोटे छोटे क्लासेस लेती थी, जो भी सीखती थी वो सिखाती थी। 2015 में का हमारा हर साल वहाँ पर क्या बोलते हैं, बैंगलोर में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होते हैं, जिसमें इंटरनेशनल मास्टर्स आते हैं। और मेरे को वो कॉन्फ्रेंस बहुत पसंद है, मैं हर साल जाती थी। तो उस साल भी मैं गई थी अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स लोग के साथ। हमारा पूरा ग्रुप गया था यहाँ से कलकत्ता से, हम लोग 25-30 लोग गए थे। और रे चंद्रन का क्लास था, ही फ्रॉम जापान, डीएनए एक्टिवेशन का। तो मैं भी इस क्लास में रात को 9 बजे सब डिनर विनर लेके पिरामिड के अंदर पहुंच के सब। और उस एक्टिवेशन के दौरान, उस ध्यान के दौरान मेरे लिए एक नई रियलिटी खुली। इसके बाद मैं बहुत सारे मास्टर्स को चैनल करने लगी। मैंने कबीर के बहुत सारे दोहे लिखे। जला रूमी है जो टर्की के मास्टर हैं, उनकी मैंने बहुत सारी पोएम्स लिखी। और बहुत मैसेजेस में लिखने लगी, ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स बनाने लगी, जिसे हम लोग कॉस्मिक डायग्राम्स भी बोलते हैं, और लाइट लैंग्वेज बोलने लगी। फिर उसके बाद मेरे लिए ये एक नया चैप्टर मेरी लाइफ का नया स्टार्ट हुआ। और मैं इसी से बेसिस वापस अपने काम को, ध्यान को, शाकाहार को, पिरामिड जगत को जोड़ा मैंने अपने काम के साथ, और इस काम को मैं आगे बढ़ाने लगी। लेकिन मेरी जर्नी के दौरान बहुत से अप्स एंड डाउन भी आए। कभी कभी लगा थक भी गई, कभी लगा हिम्मत भी हारी। तो ये मैंने सीखा कि ये जिंदगी का, यही जिंदगी है, अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं। फिर मैंने थोड़ी दिन पहले मैंने पोएम लिखी भी थी, जिसका टाइटल था
जिंदगी में ऐसा होता नहीं कि मुश्किलें आए नहीं। तो कभी भी ऐसा होता नहीं किसी की भी जिंदगी में, क्योंकि उन्हीं मुश्किलों से ही हम आगे बढ़ते हैं। उन्हीं चैलेंजेस हमको मदद करते हैं इवॉल्व करने में, ग्रो करने में। लेकिन अगर हम उन चैलेंजेस को लेके हताश हो जाएं, हार मान लें, तो हम अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं। और अगर हम उन्हीं चैलेंजेस को हिम्मत से आगे लेके बढ़ जाते हैं, तो हमारी जिंदगी को नए आयाम और नई मीनिंग मिल जाती है। तो ये मेरे ये छोटे पे एक जर्नी थी, जिसमें कुछ तो कभी और फुर्सत से पूरा बताएंगे। तो हम आज सुषमा के जी, सेशन पे चलते हैं। एक मिनट इंटरप्शन कर रही हूँ। मैं हाँ, जानना चाहती हूँ, जब आप पहली बार लाइट लैंग्वेज बोली थी तब कैसा महसूस हुआ था? अरे मैं सब लोग बहुत डर गए थे नीता जी। मैं क्या था, मैं पिरामिड वैली में थी और रात को हुआ हाँ और मेरी आवाज चली गई। केवल मैं ऐसी किट 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 कर रही थी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मैंने जब जूदी सतोरी को फर्स्ट टाइम सुना था पिरामिड वैली में, तो जब हम थे वहां पे तो हमको लगा कि यार ये यहाँ कितना, मतलब कहाँ पे क्या, जो हम लोग अपने प्लेनेट की भाषा ठीक से नहीं जानते, ये दूसरे प्लेनेट की बोलती है। तो ये कितना कुछ करती रहती होगी, कितना मेडिटेशन करती है, क्या करती है, मुझे ये नहीं समझ में आया था। तो मैं अपनी फ्रेंड को बोली, यार हम लोग के लिए तो ये दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि हम लोग तो दिन में 1-2 घंटा भी मेडिटेशन कर लेते हैं तो बहुत है। वहां तक पहुंचने के लिए अभी हम लोग को बहुत काम करना है, तभी कुछ सोचना ही नहीं है उस बारे में। तो ऐसा कुछ मेरा दूर दूर तक ही कोई थॉट नहीं था। लेकिन जब मेरे साथ हुआ तो मेरी क्या हुआ उस वक्त, बहुत डीप था मेरा वो एक्सपीरियंस। एक्चुअली 5 दिन तक मेरी आवाज़ चली गई, अच्छा। मेरा खाना पीना छूट गया, मैंने कुछ खाया नहीं। सिर्फ थोड़ा सा सर ने बोला था तो सिर्फ एक कोकोनट वाटर थोड़ा सा लेती थी, डाब का पानी दिन में, वो भी एक बार जब जबरदस्ती। बाकी भूख तो एकदम ही बंद हो गई थी, कुछ भी नहीं खाया। लेकिन वीकनेस नहीं थी, जरा सी भी नहीं खा रही थी, लेकिन कुछ वीकनेस नहीं थी कि कमजोरी लग रही हो या खाने का मन कर रहा है। बहुत सेंसिटिव हो गई थी हर चीज के लिए। आगे सब कुछ लगता था कि सब चीजें बातें कर रही है मेरे अगल बगल। अगर बगल में कोई चप्पल भी पड़ी है तो लगता है वो मुझसे बात कर रही है, कोई पेड़ खड़ा है तो मुझसे बात कर रहा है। मतलब आई कुड, मतलब एकदम क्लियरली मैं वो देख पाती थी। कोई व्यक्ति से मिल रही हूँ तो मुझे उसके थॉट्स दिखते थे कि वो क्या चल रहा है उसके दिमाग में, क्या है उसकी जिंदगी। तो इतना सेंसिटिविटी भर गई थी उस वक्त कि सब कुछ ऐसा लगता था कि एक मल्टी डायमेंशनल रियलिटीज मेरे अगल बगल सब चल रही है, सब कुछ है और सब कुछ लाइव है। कोई भी चीज, जैसे हम बोलते हैं कि जड़ है, तो जड़ बोल के कुछ था ही नहीं। मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस था कि सब कुछ चेतन ही है। मतलब वो चप्पल का भी मैं दर्द महसूस करी थी। मुझे याद है पिरामिड वैली में एक सीन कि कबीर भवन के आगे सारी चप्पलें उल्टी पुल्टी पड़ी रहती थी, या पिरामिड के सामने में। तो मैं बस बैठ के बाहर क्लास में अटेंड करने की जगह चप्पलें ही सीधी करती रहती थी पूरा टाइम। क्योंकि मुझे वो चप्पलें ऐसे बोलती थी कि मैं इतना कुछ सेवा देती हूँ उन लोगों को, और मैं इतना ध्यान रखती हूँ उनके पैरों का, ये मेरी कोई कदर ही नहीं करते। मुझे वो पेन महसूस होता था वो शूज और वो चप्पलों से। जब मैं उनको सीधा करके साइड में रख देती थी तो मुझे लगता था कि जैसे वैसे ही उनकी एनर्जी जैसे तुरंत शिफ्ट हो गई है। जैसे उन एक्नॉलेजमेंट दे दिया हो, जैसे मैंने उनको एक्सेप्टेंस दे दिया हो, एप्रिशिएशन दे दिया हो, कुछ किया, बस कुछ नहीं, सिर्फ 2 पैर इधर उधर पड़े थे, दोनों को साथ में किया और साइड में ठीक से रख दिया, इतना सही। तब मैंने उस दिन से सीखा कि जो चप्पल है तो उसको थोड़ा तरीके से हम लोग ध्यान से रख सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही एक अनुभव, अद्भुत अनुभव था। और कुछ दिन बाद मेरी आवाज़ धीरे धीरे लौट आई, बहुत स्लोली। फिर मैं अपनी नॉर्मल भाषा में बात करने लग गई। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे लिए भी नया था, क्योंकि ऐसा नया नहीं था कि ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि मैंने जूडी सतोरी को सुना था। लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ, वो ज़रूर नया था। फिर मैं धीरे धीरे उस चीज़ को इंटीग्रेट करने लगी। पहले क्या था, अपने मन से ही कनेक्ट होके नहीं बोल पाती थी या नहीं रोक पाती थी। अब धीरे धीरे कंसोलिडेशन और ग्राउंडिंग के बाद, तो when I sit in meditation I connect and I can speak, और जब मैं चाहती हूँ कि रुक जाए तो रुक जाए। तो that's how it happens now. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay. So we begin with our presentation क्योंकि already 4:50 हो गया, हाँ, so we won't जरूर be जरूर। able to complete. ऐसे Acceptance. सुनना तो चाह रहे हैं, और पर इसके बाद सुनेंगे या हाँ नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम। चलिए। हाँ, आज का हमारा नहीं तो ये अधूरा ही रह जाएगा। So let's begin. Acceptance कुछ नया नहीं है। हम लोग जब भी किसी का भी वो सुनते हैं, और स्पेशली इन स्पिरिचुअलिटी हम किसी की भी टॉक सुनते हैं या किसी की भी बातें सुनते हैं,
तो ये सब बहुत ही कॉमनली बार 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 हम यूज करते हैं। एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, सबको स्वीकार करना है, लेकिन कहाँ और कितना, ये सवाल आता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, एग्जैक्टली होता क्या है, डिफरेंट लेयर्स क्या है उसकी, और किस लेवल तक हम करते हैं अपनी जिंदगी में। तो हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि स्पिरिचुअलिटी में आप कितना भी कुछ करिए, अगर आपके पास सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए समय नहीं है कि आपके बिलीफ क्या है, आपके विचार क्या है, आपके पैटर्न क्या है, अगर आप उनको समय नहीं देते हो ठीक करने के लिए, तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो आपको अपने लिए समय देना ही है, हर रोज। मेरे विचार कैसे हैं, ध्यान में हमें पता चला ये विचार ठीक नहीं है, लेकिन वो ठीक नहीं है, उसकी जगह हमको जो विचार ठीक है, अगर हम उसको नहीं अपनाएं तो फिर कोई फर्क ही नहीं आएगा। फिर जब हम ध्यान में बैठेंगे तो फिर वही विचार आएगा। तो इसीलिए जब हमें ध्यान में पता चल गया, उस वक्त हम ध्यान सांसों पे रखेंगे, लेकिन बाद में ये विचार आए थे जो मेरे काम के नहीं है, जो मैंने ऐसा सोचा जो मेरे लिए नहीं है, अब मैं उनको रेक्टिफाई करूंगी, अब मैं उनको ठीक करूंगी। और ये ठीक करना होता है सिर्फ जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने लिए। तो एक्सेप्टेंस भी एक उसी का एक पार्ट है। हम सुनते हैं, हर टॉक में सुनते हैं, हम किसी भी एक स्पिरिचुअल मास्टर्स का कोई भी किताब पढ़ेंगे या कोई भी टॉक सुनेंगे, जो उनका प्रवचन जिसे हम कह सकते हैं सत्संग में सुनेंगे, तो ये बात एकदम कॉमन 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 मोस्ट कॉमन थिंग होती है, स्वीकार कर लीजिए। लेकिन कहाँ और कितना, मैं अपने अनुभव के साथ इसका शेयर करूंगी जो मेरे लिए खुला मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में। तो हम इसके लिए बस स्लाइड शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस अ वे ऑफ लिविंग, ये जीने का तरीका है, ये हम सब जानते हैं और ये हम सब सुनते भी हैं। इसको हम आगे बढ़ाने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग के पास एसेसिबल है तो प्लीज एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए। मैं रुकती हूँ 30 सेकेंड्स के लिए, जस्ट काइंडली मेक इट क्विक। स्वीकार, इसका हम एक छोटा सा रिटन एक्सरसाइज भी करेंगे, जस्ट देखने के लिए कहाँ और कितना है हमारे अंदर। तो आई होप अगर आप लोग अपने कॉपी एंड पेन के साथ रेडी हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वी जस्ट मूव फॉरवर्ड ना। अगर हम देखेंगे इन जनरल, तो एक्सेप्टेंस इज हैविंग द फेथ डिस्पाइट द सर्कमस्टांसेस दैट ऑल इज वेल। पूर्ण विश्वास कि कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा हो, कैसा भी उसके कुछ भी हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं, तब भी हमारी जिंदगी में सब कुछ सही है। ये जितना सुनने में और पढ़ने में आसान लगता है, लेकिन जब हमारी जिंदगी में होता है तो हम कितना खड़े उतरते हैं, ये हमको देखना है। तो हम देखेंगे हर एक छोटी छोटी चीजों में हम और हम देखेंगे कि आगे कैसे, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब है अगर हम स्वीकार कर पा रहे हैं तो दैट जस्ट सिंपली मीन्स दैट वी आर वेरी अवेयर, हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है। एक्सेप्टेंस तभी आता है हमारे जीवन में जब हमारी सुजागी बढ़ती है, जब हमारी सुजागी बढ़ती है तभी स्वीकार है। दोनों अरस परस सर्कल है ये, क्योंकि जब तक हमको अवेयरनेस नहीं हो, जैसे आज जैसे हम ये सेशन रन कर रहे हैं, तो आज जब हम सुनेंगे तो हमको लगेगा हाँ हमको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, एक अवेयरनेस आ गई, तो हम किसी हद तक उस चीज को स्वीकार कर पाएंगे, किसी हद तक उस चीज को अपना पाएंगे अपने जीवन में। तो अवेयरनेस आ गई, जब अवेयरनेस आ गई तो हमें स्वीकार करने में इजी होगा, जब स्वीकार कर पाएंगे तो और अवेयरनेस आएगी। तो ये सर्कल हमारा चलता रहता है। नेक्स्ट,
लेकिन हम देखेंगे कि हमारी लेस है कहाँ जहाँ हम स्वीकार करते नहीं हैं। तो हमारी यही एक्सरसाइज है। तो लेट्स राइट इट डाउन कि कहाँ है जहाँ आपको लगता है कि आप स्वीकार नहीं कर सकते। फिर हम देखेंगे और डीपर लेवल्स पे इनको। हम आपको 2 मिनट देते हैं। जस्ट प्लीज राइट इट डाउन जहाँ आपको लगता है कि आपको दिक्कत होती है स्वीकार करने में। ये आपकी अपनी इंट्रोस्पेक्शन के लिए है। बी ट्रू टू योरसेल्फ। किसी को हमको दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है या कितनी नॉलेज। हम सबके अंदर है, लेकिन हम सब कितना जी पाते हैं ज्ञान के साथ, बात से पूछनी चाहिए। तो आइए हम लिखते हैं उन लेयर्स ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। क्या क्या चीज है जो हम अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते। तो लेट्स राइट इट डाउन। जस्ट वी गिव 2 minutes to write it down. लिखने से ही समझ आएगा और लिखने से ही पता चलेगा। जब तक हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट सोच नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन और इवोल्यूशन नहीं आएगा। तो अनदर 1 minute फ्रेंड्स। एक बार हम पावर पॉइंट को रोकेंगे कि एक शेयरिंग हम लेंगे। अनम्यूट करना है लोगों को। हाँ, कोई भी एक जन जो शेयर करना चाहता है प्लीज। फ्रेंड्स, कोई यस, रुचिका या श्रेया किसी को प्लीज कर। हाँ, रुचिका जी और श्रेया जी दोनों को अनम्यूट कर लीजिए दोनों। यस रुचिका जी। यस मैम। यस रुचिका। 1 मिनट मैम। वीडियोस। हाँ, वीडियो आ रहा है। मैम, सबसे पहले तो हम अपनी गलती नहीं मानते। ओके, वेरी गुड। वी जस्ट कांट एक्सेप्ट आवर फॉल्ट। वेरी गुड। हम हाँ, और दूसरा ये कि दूसरों को मतलब हम कुछ भी बोल देते हैं और हमें उन्हें जहाँ माफ करना होता है वहाँ हम उन्हें माफ नहीं करते। ओके, ये तो फॉरगिवनेस वाला बात होगी। हम स्वीकार के लिए बात करते। क्या चीज है जो आप नहीं स्वीकार कर पाते हैं? मैंने ये बोला है लिखने के लिए। यस। व्हाट इज द थिंग व्हिच यू कांट एक्सेप्ट? आपको लगता है कि जैसे आप स्वीकार नहीं कर पाते कुछ भी। हाँ, जैसे हमें कोई कुछ अच्छी बात बोलता है या हमें अपनी गलतियों पे डांट देता है, जैसे बड़े हैं या कुछ भी बोल देते हैं, तो हम उन चीजों को गलत वे में लेते हैं, नहीं स्वीकार कर पाते। कोई अगर हमारी गलती निकालता है तो हम मान नहीं पाते। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि अरे उनका तो नेचर ही ऐसा है, वो उनका रोज रोज का है ऐसा, रोज ही ऐसे करते हैं, आदत हो गया है उनका। जी, तो हम नहीं एक्सेप्टेंस के मूड में रहते हैं। थैंक यू सो मच रुचिका जी फॉर शेयरिंग। एनीवन एल्स? यस श्रेया अनम्यूट करो अपने को। श्रेया शर्मा। Can I say? Yes, go. Yes, Mahi, go ahead. Ma'am, first thing है cheating या lies. Okay, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। कोई झूठ बोलता है या कोई Okay. Second है insult. Okay, very good. और abuse. Very good. And fourth is pretension. Yeah. Okay. Wow. Then wonderful. Mahi ji, thank you so much. Thank you. तो फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ चैट्स में भी आए जब मैंने देखा कुछ लोग ने बोला इंटरफेरेंस, एंगर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लेस कॉन्फिडेंस,
क्रिटिसिज्म। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये सब हमने बातें की है, हमारे इमोशंस के बारे में बातें करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे अंदर वाकई में होता कितना है। चलिए और गहराई में जाते हैं हम। 1 minute, I just share the screen once again. लेस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस हमने लिखी अपनी। आइए हम देखते हैं एग्जैक्टली हमारे अंदर होता कितना है। एरियाज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। फर्स्ट, एट द फिजिकल लेवल। सबसे पहले हमें, अगर हम अपने लिए आए तो हमें अपनी फिजिकल बॉडी ही नहीं, फिजिकल लेवल पे ही हम अपने आप को पूरा तरह से वी डोंट एक्सेप्ट आवरसेल्फ। अगर हम नाटे हैं तो हमको लंबे चाहिए, लंबे हैं तो हमें पतले चाहिए, बहुत पतले हैं तो थोड़े से मोटे चाहिए, बाल छोटे हैं तो लंबे चाहिए, आँख काली है तो भूरी चाहिए। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट खुद के लिए जैसे है वैसे कभी भी कंप्लीटली फुल्ली एक्सेप्टेड है ही नहीं हमको। हमको लगता है नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कुछ ना कुछ हमको कमी अपने अंदर लगती रहती है। जैसे अपने लिए लगती है वैसे फिर दूसरों के लिए भी लगेगी, क्योंकि जैसा हम स्वयं के लिए महसूस करेंगे वैसा ही हम दूसरों के लिए महसूस करेंगे। इसीलिए हम जब भी किसी से मिलते हैं या देखते हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति को इसी आधार पर दिखते हैं। वो कैसा लगता है, दिखने में कैसा है, रंग कैसा है, और कपड़े कैसे पहने हैं, क्या स्टेटस है, हम सिर्फ फिजिकल लेवल पे, स्थूल रूप पे ही उनको देखते रहते हैं और उसी हिसाब से उनको स्वीकार या अस्वीकार कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें जब भी कोई लोग मिलते हैं जो हमें लगते हैं बहुत नहीं सुंदर है, या कपड़ों को लेके ही हमको नॉन एक्सेप्टेंस रहता है, क्या कपड़े पहने, हेयर स्टाइल को लेके ही रहता है नॉन एक्सेप्टेंस। सिंपल सा एडवर्टीजमेंट भी देखेंगे मीडिया में तो लगे क्या कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी। हर एक इतना सूक्ष्म है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा शब्द है और उसके अंदर इतना कुछ आता है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कि बीमारी कहाँ है, फिर इलाज पे जाएंगे। बीमारी ही नहीं ठीक करते और इलाज पे लग जाते हैं। तो फिजिकल लेवल पे ना हमें स्वयं के लिए एक्सेप्टेंस है ना दूसरों के लिए है। लेकिन समझने की बात यह है कि हम फिजिकल लेवल पे जब हम स्वयं को एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरों को नहीं एक्सेप्ट करते तो यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आज मेरी हाइट 5 फुट है तो 5 ही रहेगी। मैं उसको हील्स एक बार पहनूं तो मैं 1-2 इंच भले ही बढ़ा लूं, वो भी फॉर टेम्परेरी, फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़ा देर के लिए मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, लेकिन रहेगी तो उतनी, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती। वैसे ही अगर सामने वाले कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर हमें क्यों उसके लिए इतना अस्वीकार रहता है, खुद के रंग रूप के लिए, दूसरों के रंग रूप के लिए, क्योंकि इसमें भी कांट डू एनीथिंग। हम ऐसे आए हैं तो ऐसे ही रहेंगे। जन्म ले लिया, बड़े हो गए, जो भी हमारी कद है, काठी है, जैसे भी हम दिखते हैं वैसे ही रहेगी और मरते दम तक वैसे ही रहेगी, कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन हम खुद का नहीं स्वीकार करते, इसलिए दूसरों का भी नहीं स्वीकार है। अगर हम देखेंगे तो बहुत सटल है ये, लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी हम इसको पकड़ सकते हैं। चलो जल्दी दिख सकता है, जैसे ही हमारा ध्यान जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ इन एरियाज में भी हमको वी डोंट एक्सेप्ट, इतना नॉन एक्सेप्टेंस है हमारी लाइफ में इसको लेकर। तो नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल लेवल पे। विचार, हम बोलेंगे मेरे विचार अच्छे हैं, हमारे मेरे विचार उसके विचार से नहीं मिलते, वो ऐसा क्यों सोचता है, ऐसा क्यों करता है, किस लिए कर रहा है, क्या कारण है, और हम बहुत सारा कुछ जो जैसा सोच रहा है या महसूस कर रहा है हम उसके हिसाब से ही चीजों को जज करते रहते हैं। राइट, करते रहते हैं ना फ्रेंड्स। और अपने मेंटल लेवल को भी हम कभी कभी नॉन एक्सेप्ट करते हैं। हम सोचते हैं हमें क्या यार, कितना भी नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं, क्यों मैं सोच रही हूँ बुरा,
तो neither we accept our mental thoughts nor the mental status of the जो व्यक्ति हमारे सामने है। हम ये नहीं कह रहे कि इसका मतलब जो भी हमारे दिमाग में आए, जैसे भी विचार हमारे चले, तो हम उसको वैसा सोचते रहें, नहीं। लेकिन फर्स्ट कि ठीक है, आए हैं तो मेरे ही हैं, मैंने ही इनको जन्म दिया है। कोई भी विचार अपने आप से नहीं आए, मैंने कभी सुना, कहीं पढ़ा, कुछ देखा, तभी हमारे मन से उसका उद्गम हुआ है, पैदा हुआ है। तो आई एक्सेप्ट, ठीक है, ये है, ये नहीं होना चाहिए। फर्स्ट द सिचुएशन इज दैट आई एक्सेप्ट, ठीक है, हाँ, आई एम थिंकिंग नेगेटिव थॉट, फर्स्ट आई शुड एक्सेप्ट दैट थॉट, यस है। फिर हमें उसमें चेंजेस लाने के लिए कोशिश करना चाहिए कि हम उसको बदल सकते हैं। लेकिन आप अपने विचार बदल सकते हैं, अब दूसरों के विचार कैसे बदलेंगे? फिर हमको इसी एरिया में भी नॉन एक्सेप्टेंस रहता है, यार वो कुछ भी सोचता रहता है, उसको मन में कुछ भी चलता रहता है, कैसे भी बोल देता है, किसी के लिए अच्छा सोचता ही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। अब किसी का मेंटल स्टेटस आप नहीं बदल सकते, तो व्हाई डू यू एंटर इनटू दैट एरिया ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट मेंटल स्टेटस? आप इतना कर सकते हो कि आप अपने आप को उस चीज से परे रख सकते हो, आप उससे इन्वॉल्व नहीं हो, आपके बस में इतना है। आप अपने मेंटल स्टेटस की टेक केयर कर सकते हो, सामने वाले व्यक्ति को नहीं। फिजिकल लेवल आप सामने वाले व्यक्ति के एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि वो जैसा लग रहा है, जैसा भी है, उसमें वो कुछ कर नहीं सकता, तो यू कैन एक्सेप्ट। बट एट द मेंटल लेवल आप अपने लिए नॉन एक्सेप्टेंस रख सकते हो एट द लेवल, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए। जो भी थॉट्स आपके काम के लिए नहीं है, जो आपको सर्व नहीं करते, उनको आप बदल सकते हो थ्रू सज्जन सांगत्य, थ्रू बुक रीडिंग, थ्रू मेडिटेशन, वट एवर द रीजन इज, आप बदल सकते हो। ये हमारे हाथ की बात है। उसी तरह से दूसरे व्यक्ति का मेंटल स्टेटस आप नहीं बदल सकते, आपको ये समझना होगा। आप उसे आपको उसको स्वीकार ही करना होगा। आप हेल्पलेसनेस से नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है, फाइन, उसको अभी नहीं पता है, उसको अभी नहीं समझ है, मे बी वो अभी एक मेच्योर सोल नहीं है, द पर्सन इज एन इनफेंट सोल, बेबी सोल है, उसे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, उसे ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। तो वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट। अपने मेंटल लेवल के प्रति अगर कुछ जो चीज आपको नहीं सर्व कर रही है, तो आपको उसके प्रति अवेयरनेस और उस पर करेक्शन। सामने वाले व्यक्ति का मेंटल लेवल अगर आपको लगता है आपको नहीं सूट कर रहा है, यू कांट चेंज। नॉन एक्सेप्टिंग जस्ट क्रिएट स्ट्रेस इन योर इमोशन। अदर एट द इमोशनल लेवल ऑल्सो, इतने सारे जो हमने इमोशंस की बात करी, क्रिटिसिज्म, इंफीरियोरिटी, चीटिंग, लाई, तो ये अपने लिए चेक कर सकते हैं कि ये जो इमोशंस, गुस्सा, हेट्रेड, ये हम नहीं करें। हमारा EQ क्या है, हमारा इमोशनल क्वेश्चन क्या है। वी नीड टू चेक अवर इमोशनल क्वेश्चन। फर्स्ट वी नीड टू एक्सेप्ट, वी नीड टू सी एंड वी नीड टू ट्रांसफॉर्म। तो हमें अपने इमोशनल EQ को लेके नॉन एक्सेप्टेंस हो सकता है, और जब हम उसको नहीं स्वीकार करते, वी फोकस ऑन अवर इम्प्रूवमेंट, अवर EQ इम्प्रूव, हमारा इमोशनल क्वेश्चन इम्प्रूव होता है, our ability to handle emotions, our ability to deal with emotion improves once we are aware of our emotions। कि यस, ठीक है, फाइन, गुस्सा है मेरे अंदर, जेलसी है मेरे अंदर, मेरे को बुरा लग जाता है, आई हैड इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बट सिर्फ पता हो के है, अगर हम उस पर काम नहीं करते हैं तो हमारा EQ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। मेरे में भी बहुत इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा, लेकिन when you keep working, you just let go of that inferiority complex। आप अपना EQ बदल सकते हो। वैसे ही ये इक्वली उतनी ही बात सही होती है दूसरे के लिए कि you just can't change the EQ level of any other person। वो जैसा भी है वो है, you just can't change। लेकिन we again don't accept the people emotions and people behaviors। तो इट्स नॉट अबाउट कि वो जो गलत बोल रहे हैं हम उसको सुनते रहेंगे, या जो वो कह रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट
need to hold that position. Yes, every person has their own journey, has their own level of evolution. तो जिस level पे भी वो हैं, at least just we don't just send them the energy of that rejection and non-acceptance from our side. Again at the spiritual level also, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, हमें लगता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छी है, दूसरी नहीं अच्छी है, ए ज्यादा अच्छी है, बी नहीं अच्छी है, बी ज्यादा अच्छी है, सी नहीं अच्छी है, इतनी सारी एवरी, ठीक है, जहाँ भी है, जो जिसके भी हम पार्ट हैं, we accept that part. Let's release that non-acceptance for everything. ये स्पिरिचुअल कम्युनिटी ज्यादा अच्छी है, वहाँ पे ज्यादा अच्छा होता है, तुम्हारे यहाँ तो अच्छा नहीं होता. We come across so many, या वहाँ पे जाओ, यहाँ पे मत जाओ. Why? Every organization at every level it's equal. एरिया ऑफ वर्क, वो लोग का जो जहाँ पे है, जैसा काम करना है, सब अपनी जगह पे काम सही करना है. एक्सेप्टेंस डजंट मीन्स कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है. एक्सेप्टेंस मीन्स व्हाट एवर इज हैपनिंग इज इन हार्मनी विद द यूनिवर्सल लॉ. जो भी हो रहा है उस नजरिए से, उस परमात्मा की नजर से सब सही ही है. लाइक हमारे में भी लिमिटेड पर्सपेक्टिव to see the bigger picture, तभी हम उसको सही या गलत के तराजू में तोलते रहते हैं. Another is our country. हमें अपनी कंट्री पसंद है, दूसरी नहीं है. लाइक अभी सबसे ज्यादा चाइना और इंडिया को लेके चल रहे हैं. सारा चाइनीज गुड्स बॉयकॉट कर दीजिए. It's not about not taking any action. It's just about not radiating the right energy. Non-acceptance means when we don't radiate the right energy. बाहर से हम कुछ भी जो जरूरत है at the practical level, जो हमको करने का काम है, हम करेंगे. लेकिन but at the level of our intuition, at the level of our thoughts, what kind of thoughts we are radiating, that's very important. कैसा हम उनके प्रति एक भाव भेज रहे हैं, एक कैसा उनके प्रति एक भाव जनरेट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. अगेन है हमारे कल्चर के लिए, डिफरेंट कल्चर्स हैं. हमको ये कल्चर नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, हिंदू नहीं पसंद, मुस्लिम नहीं पसंद, हमें हिंदू कल्चर ज़्यादा पसंद है. तो इसके लिए भी हमारे बहुत अस्वीकार का भाव रहता है. कास्ट है ही, अभी सारे मेजर कास्ट में, स्पेशली इन इंडिया इतनी सारी कास्ट है और हर कास्ट अपने आप को सुपीरियर समझती है. जैन सोचता है हम बुद्ध से ज़्यादा आगे, बुद्धिज्म से ज़्यादा आगे, मारवाड़ी सोचता है हम सिख से ज़्यादा आगे, मुस्लिम सोचता है हम आगे. तो कोई हार्मनी ही नहीं है. वी डोंट एक्सेप्ट एवरीबडी एज इट इज. हमें समझ में ही नहीं आता. नेक्स्ट है हमारा छोटी छोटी चीजों के लिए. अगर बहुत गर्मी है, कितनी गर्मी है आज, बहुत सर्दी है तो कितनी सर्दी है, ज्यादा बारिश है तो कितनी बारिश है, नहीं बारिश हो रही है तो बारिश नहीं हो रही है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर अस्वीकार चलता ही रहता है. जैसा जिस वक्त जो वेदर है वैसा हमें स्वीकार नहीं होता. मुझे इससे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट याद है. 2 साल पहले की बात है, अप्रैल की बात है. अप्रैल में कलकत्ता में बहुत गर्मी हो जाती है और ह्यूमिडिटी होने के कारण यहाँ पे ज्यादा हमको पसीने की वजह से परेशानी होती है. 25 सर आए हुए थे कलकत्ता और मेरे घर पे लंच था, तो हम लोगों ने तैयारी करनी थी और सर ने लंच बनाना था. तो जो मेरा एक जो आजकल के फ्लैट के हिसाब से छोटा है हमारा किचन, बहुत बड़ा नहीं, और बहुत गर्मी थी. सर और हम किचन में थे. सर को मैं हेल्प कर रही थी, असिस्ट कर रही थी. सर खाना बना रहे थे और सर खाना बना रहे थे तो पूरा पसीने पसीने हो गए. ऊपर सिर से लेके उनके पूरा गले और गर्दन तक पूरा पसीना बह रहा था. तो मैंने सर को टावल दिया. तो मैंने कहा सर बहुत गर्म है आज. तो सर बोले मैडम तो क्या हुआ, गर्मी है तो गर्मी ही लगेगी ना, सर्दी तो नहीं लग सकती. तो मैंने देखा कि वो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस कि हाँ ठीक है, गर्मी है तो गर्मी लग रही है तो क्या बात है. इतना ज्यादा फिर बार बार एक ही चीज को बोलना क्या है कि गर्मी है गर्मी है, ठंड है ठंड है. तो मुझे यहाँ पे और नेक्स्ट है गवर्नमेंट के हिसाब से सोचते हैं ये गवर्नमेंट अच्छी है, बीजेपी अच्छी, कांग्रेस खराब, कांग्रेस अच्छी, बीजेपी खराब, आम जनता पार्टी अच्छी, तो हमारी यूके की गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी है, यूएसए वाली जो प्राइम मिनिस्टर है वो ज्यादा अच्छे.
सुषमा जी आवाज नहीं आ रही है। सुषमा जी, सुषमा जी, माही आवाज आ रही है? नहीं नहीं आ रही आंटी। सुषमा जी, तो 1 मिनट फ्रेंड्स, मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा, 1 मिनट जस्ट। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। हाँ हो गया अब, थैंक यू। तो हमारा अगेन एरिया ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। नहीं, आप गवर्नमेंट का बता रही थी, वहीं से आवाज चली गई थी जब आप बोल रही थी बीजेपी और कांग्रेस में भी हम चूज करते हैं। ओके फाइन। गवर्नमेंट के लिए भी हमारा बहुत ज़्यादा हर एक एरिया में हमें लगता है कि हमारी ये गवर्नमेंट अच्छी है या फिर वो वाली गवर्नमेंट अच्छी है। फिर हमको लगता है कि इस कंट्री की गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी है, इस कंट्री की गवर्नमेंट ज़्यादा, हमारी कंट्री की नहीं अच्छी है, यूएसए की ज़्यादा अच्छी है, तो यूके जैसी गवर्नमेंट हमारे अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम देखेंगे तो बहुत नॉन एक्सेप्टेंस जो है, जैसा है वो हमको कभी स्वीकार ही नहीं होता। बहुत सटल है ये थिंग्स। उसी तरह से हमारे रिश्तों में भी होते हैं। जैसा हमारा स्पाउस है वैसा हमको पसंद नहीं होता। जैसे हमारे और भी लाइक मेनी अदर थिंग्स, वेरी सटल दे आर। आप देख सकते हो कि आपके बच्चों के साथ भी देख सकते हैं, द चिल्ड्रन द वे दे आर। आपको लगता है आपका बच्चा ज़्यादा नहीं सुनता, वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरी बात नहीं सुनता। तो अगेन दे आर सो मेनी थिंग्स विच वी have in the area of non-acceptance. Acceptance is a very broad word जो हम लोग बहुत easily बोल देते हैं, लेकिन हम सच में कितना और कितना स्वीकार कर पाते हैं अपनी जिंदगी में। तो अगर हम देखेंगे, तो अगर उसको 10 की रेटिंग में हम देने जाएंगे, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हम सबको मिला के भी, आपको क्या लगता है आप अपने आप को क्या रेटिंग दोगे? अगर जैसे 10 इज अ कंप्लीट एक्सेप्टेंस इन आवर लाइफ, तो हाउ मच मार्क्स विल यू गोइंग टू गिव योरसेल्फ? चैट बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिए। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। बोलिए फ्रेंड्स, ये कोई हमारा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई लेक्चर देना है, जस्ट ब्रिंगिंग। थैंक यू पद्मजा जी, थैंक यू दीप्ति। तो ये भी हमारा इंट्रोस्पेक्शन का काम है, क्योंकि जब हम देखेंगे कि कहाँ और कितना है हमको और नहीं है, तभी हम चेंजेस ला भी पाएंगे अपनी जिंदगी में। नहीं तो लाने का और जिंदगी को सुधारने का कोई सीन ही नहीं है। हमारी लाइफ ऐसे ही चलती जाएगी और हमको केवल एक इल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ स्पिरिचुअल टॉक सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि हम स्वीकार कर रहे हैं। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सिमी, थैंक यू सोनिया, थैंक यू अपर्णा जी। इट्स वंडरफुल। थैंक यू हैविंग द करेज टू जस्ट थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू। द वन पर्सन हैज रिटन 0, वाओ। थैंक यू सोनिया जी। मतलब इट्स जस्ट लाइक रियली रिक्वायर्स करेज दैट यस, कि हमें किसी भी एरिया में अगर हम देखेंगे, वी हार्डली हैव एक्सेप्टेंस, वी हार्डली रियली प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, एंड वी डोंट नो कि उनको क्या होता है। सिर्फ एटलीस्ट जो मैंने अपना अनुभव देखा है, और मैं तो पढ़ा भी रही हूँ, अभी मैं सिखा रही हूँ, तो भी मैं कहीं कहीं देखती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेप्ट नहीं हो पाता। पता होता है, दिमाग में नॉलेज है, सभी कुछ है, तब भी नहीं हो रहा। तो जब तक हम लेकिन ऑनेस्ट नहीं होंगे अपने आप से, यस ठीक है मुझे पता है होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, बी ऑनेस्ट, ईमानदार होइए पहले अपने आप से। जबरदस्ती एक मास्क लगा के अपने चेहरे पे हमको कोई कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि हम अपने को नहीं, स्वयं को, किसी और को धोखा नहीं दे रहे, स्वयं को ही देंगे। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे ईमानदारी से, जितनी ज़्यादा ईमानदारी से अपने आप को समझ पाएंगे, तो हम देखेंगे कि सिंसियरली एंड ट्रूली
हमें अपनी लाइफ में कितने चेंजेस लाने हैं। तो आज हमने देखे कि क्या क्या एरियाज हैं। आप लोग खुद भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि एक्सेप्टेंस क्या है, क्या हम सच में स्वीकार कर रहे हैं या फिर सिर्फ मजबूरी है हमारी। हमने मजबूरी से कोई चीज को हमने स्वीकार किया है लाइफ में, और लेकिन डीप डाउन हम चाहते हैं कि वो बदल जाए। डीप डाउन हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ। डीप डाउन हमें लगता है जो मेरे साथ हो रहा है वो अन्याय हो रहा है। डीप डाउन हमें लगता है कि मेरी लाइफ में और स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमने स्वीकार नहीं किया है, हमने सिर्फ एक नॉलेज लेवल पे, क्योंकि हमने सुन लिया है किसी को इसलिए मान लिया है, बस नॉलेज पे सोच लिया है, समझ लिया है कि बस हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं आया है। सो इन टुडेज मेडिटेशन वी विल डू अ शॉर्ट मेडिटेशन। जब मैं ये प्रेजेंटेशन अभी रन कर रही थी तो मुझे लॉर्ड शिवा का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आया था कि ही इज द ओनली मास्टर हु हैज एक्सेप्टेड एवरीथिंग एज इट इज। जब समंदर का मंथन हुआ था और जो विष निकला था, जब उनको दिया तो उन्होंने बिना प्रश्न किए ही पी लिया। इतना स्वीकार। और किसी ने तो नहीं पिया। जब उनकी बीवी ने बोला कि मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है राजा दक्ष ने और मैं जाऊंगी, उन्होंने एक बार बोला कि नहीं जाओ, क्योंकि नहीं बुलाया है तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बेटी को पिता के घर जाने के लिए क्या निमंत्रण की जरूरत है, मैं जाऊंगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है जाओ। जब उन्होंने पार्वती के साथ नए अपने लंका के जो अपने लिए महल बनवाया था, जब उसकी पूजा करी और रावण ने उसको दक्षिणा में वही मांग लिया था उस महल को, तो उन्होंने दे दिया। एक्सेप्टेंस। मैं सोच रही थी कि कौन से मास्टर हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनकी लाइफ में लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस सबसे मैक्सिमम था, इतना हाई। एंड आई कुड सी शिवा, आई कुड सी हिज लाइफ, द एंटायर लाइफ, जितना हम लोगों ने मैथोलॉजिकली स्टोरीज या जो भी सुना है और जो भी हमने उनकी एक जिंदगी को हम एक पोर्ट्रे किए हुए हमने देखा है ध्यान में, हमेशा उनको तो देखा है कि ध्यान सबसे बड़ी ऊर्जा है जो हमको मदद करती है हर कुछ अपनाने में अपने जीवन में, टू एक्सेप्ट द थिंग्स। वो शक्ति देती है हमें। तो ध्यान से हमें शक्ति मिलती है, ज्ञान से हमें समझ मिलती है, विस्डम मिलता है। जब हम उसे अपनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा विस्डम बन जाता है। So in today's meditation, let's release this energy of non-acceptance in our energy field. जहाँ पर है हमारे अंदर, हमारे ऊर्जा क्षेत्र में, जो छोटे से सूक्ष्म रूप में हमारी ऊर्जा केंद्र में छुपी हुई है, तो let's release this energy at the same time with the lots of self introspection work. बार बार अपने पे ध्यान दें कि कहाँ पर है, क्या चीज मुझे अस्वीकार है, कहाँ पे है जहाँ पे मैं खुद को या दूसरों को नहीं स्वीकार कर पाती। फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, और इतने सारी जो चीज मैंने, वेदर, गवर्नमेंट, रिलेशनशिप, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कितना कुछ है। अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। आप जिस शहर में रहते हो आपको उस शहर के बारे में ही इतना नॉन एक्सेप्टेंस होता है। यहाँ इतना ट्रैफिक है, यहाँ पे, यहाँ का वेदर में कितना हमेशा चिपचिप वाली गर्मी रहती है, कभी अच्छा ही नहीं होता है वेदर। ओह कितना गंदा रहता है हमारा शहर। आप इंट्रोस्पेक्ट फ्रेंड्स, इंट्रो ओनली की फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर जिंदगी में बदलाव चाहिए किसी भी स्तर में तो बिना इंट्रोस्पेक्शन के मुमकिन नहीं है। दैट्स एटलीस्ट इज माय एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव है। और कभी कभी मैंने जब ये किया और कभी कभी मुझे कुछ होता था, हम भी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मेरी फैमिली में कुछ हो जाता था और मुझे नहीं स्वीकार होता था, आई यूज टू क्राई लाइक अ बेबी। मैं इतना रोती थी कि क्या फायदा है इतने ज्ञान का, क्या फायदा है इतनी समझ का, कि मुझे पता है फिर भी नहीं हो रहा। एंड आई जस्ट चूज टू सरेंडर। मास्टर प्लीज जस्ट टेल मी द वे, गिव मी द वे आउट, कि मैं कैसे आगे बढ़ूं इसमें। मुझसे जानते हुए समझते हुए नहीं हो रहा है। एंड ट्रस्ट फ्रेंड्स, व्हेन यू रियली सरेंडर द थिंग्स चेंजेस। जिंदगी में बदलाव
आना ही होता है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जैसे मैंने फर्स्ट लाइफ की थी, व्हेन यू एक्सेप्टेंस, जब आप स्वीकार करने चाहते हो तो एक अवेयरनेस बढ़ती है। उस अवेयरनेस में ही आप देख पाते हो कि कितना आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो। कि कोई एक व्यक्ति है तो आप 100% उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, 80% कर पा रहे हो, 20% नहीं कर पा रहे हो। ये चीज उसकी पसंद आ रही है, ये चीज उसकी नहीं पसंद आ रही है। इस चीज से ज्यादा परेशानी है अपने लिए, स्वयं के लिए। थ्रू इंट्रोस्पेक्शन ओनली द अवेयरनेस गेट हाइटेंड। नहीं तो अवेयरनेस बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे अपने कि क्या चल रहा है आपके मेंटल लेवल पे, मेंटल स्टेटस पे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो कैसे बदलेगा? नहीं बदल सकता। तो इसीलिए फ्रेंड्स, so let's begin with our meditation. We do a very short meditation because it's already 5:30, 5:28. So Neeta ji, is it हाँ fine? हाँ, आप कराइए ना मेडिटेशन। Sure. So let's friends invite our masters, our guides. So let's gently close our eyes and take a deep breath. चश्मे उतार देंगे। हाथों को खुला रखेंगे। इस बार हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे नहीं। हम अपने हायर सेल्फ, उस परम पिता परमेश्वर का, अपनी टीम ऑफ लाइट, हमारे गार्डियन एंजल्स, we just feel the presence of all our masters and guides around us. Especially we invoke the energy of Lord Shiva. And let's bring our attention on our body. And just be aware in which body part of your body you feel the energy of non-acceptance is stored. Shakatashu. Is it in your stomach, your throat? Whatever body part comes to you, that's perfectly fine. Just be aware of it. Let's release this energy, whatever the reason may be, because of which we experience non-acceptance in our life. Let's release this energy, especially from our navel. Shikitasho tapkosha kati mahi. Nakashikita andusu. Kasha sha sha shakushikita sha. Kishikita ditita ma shunama. Namkosha katanata shokishiki. Chak cha cha chay chay chak chu cha tak manata ko nama kakike ko ka 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 ka. Shikita shona hai. Shikita shosha hai. Releasing this energy, you may experience the pain,
The tingling sensation on your navel. Let's release the energy because of which we are not able to accept and experience acceptance in our life with full awareness. Kaha shanamahu shahi. Shakata to tatapata tay tapako ko kamaka ke kamako shanashi. Release, release, and release. If you feel the pain on your navel, just be with it. It will dissolve as you release the energy more and more. Just hold the intention. I choose to release this energy of non-acceptance in my energy field with ease and comfort. Kapatuta tamatakaanu. Namkoko kapakanu. Kapakai tay. Kakwa shutana. Shakatoto shati hiti. Tam shoka hashaha. Tam shoka shaha shaha. Tam ko sho. Tam ko sho. Tam ka. Just release. Kashuhu. Chaka cha shakata sha. Na shakita. Ta sha. Ta shakita. These layers are so deeper, not only of these lifetimes, but multiple lifetimes we have experienced. Cha Kashuna tapako kapkashehi. Release and release. The more we release, the better we feel. It's just because our heart center is closed, we are not able to experience acceptance in our life fully. Let's feel the presence of Goddess Shakti, the Parvati, and the Mother Kuan Yin, Kanamanana, Namakana Koko. And both these amazing goddesses touches our heart center with their hands. Opening our heart to experience the energy to the fullest. Shaka Shamahu, Shak Kashaha, Shak Kashaha, Shak Kashaha. Opening of your heart. Just be in this space.
feel the expansion of your heart center. So that you may able to experience acceptance, so that you can experience acceptance, so that you can accept, so that you can step into this power of yours to accept, to experience everything in life as it is. Feel the blooming of your heart center. Feel the opening of your heart. Be in this space for the next 2 minutes. Let your heart center blossom. Nam ka shaunatu, tap ka shahi, tap ka shahi. Be aware. Feel deeply and beautifully. Shakanita Manu. Let your heart center bloom with this energy of acceptance. Accepting your life as it is. Accepting with complete responsibility so that the transformation can happen in our life. Last 1 minute. Accept yourself. Accept others. Last 10 seconds. Just very with deep love and gratitude, just thanks all your masters and guides. With deep gratefulness, just thank Shketa Shasha. A deep thankfulness to all of you for joining. Remembering the experience
Aligning with the energies, with deep gratefulness and love. Let's slowly and gradually return back to our body. Keep your hands on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes, friends, you can slowly open your eyes and come back. Thank you, friends. Now, this was a short meditation on our topic of a day. So, I hope you enjoyed the topic. So, if any queries or if you want to share. थैंक यू सुषमा जी, बहुत अच्छा बताए। वेदर का तो मैं भी शायद नोट नहीं की थी कभी, क्योंकि हम बहुत कॉमनली बोलते हैं। और कंट्री का मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की कुछ होता है या चाइना का जो बताया है, पूरा फेसबुक व्हाट्सएप भरा रहता है इन सब चीजों से। आप लोग हाथ उठा लीजिए जिनको बात करना है। तो वो मैं नाराज भी होती हूँ कि इतना ज्यादा वो थॉट क्यों भेज रहे हैं यूनिवर्स में कि चाइना खराब है, पाकिस्तान खराब है। कुछ एक लोग के कारण पूरी कंट्री लोगों को अपन करते हैं। और रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। हम बार बार बोलते हैं वहां सुधार काम मत करिए। हस्बैंड सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, एक्सेप्ट करिए। आपके कहने से कौन सा छोड़ दिया उन्होंने। तो एक्सेप्टेंस रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा है। निहारिका जी अनम्यूट करिए आप। निधि सॉरी। हाँ पूछिए। Good evening, ma'am. Very thank you for arranging the session of Sushma ji. Sushma ji, a very dear hearty gratitude to you as always. मुझे शेयरिंग करना था आज का सेशन के बारे में, द मेडिटेशन। सुषमा जी, at first I could see, as you said the acceptance word, I could see, आप जब बोल रहे थे body part, तो I could see that my neck, मेरा नेक को कोई गोल्डन लाइट काट के मेरे सामने रख दिया है। एंड उस नेक की जगह में आई कुड सी 2 snakes are there that is holding my neck and my body. And when you said they feel the expansion of heart chakra, I could see that again my body got dissolved and a huge blue and golden lotus पूरा यूनिवर्सल हो गया है। and that was a beautiful experience I could ever have. So thank you. You always mesmerize us, Sushma ji. It's lovely to be a part of your meditation. Thank you, Nidhi ji. Thank you for sharing. Thank you so much. Thank you. Wonderful experience. Thank you, निधि जी। और किसी को कुछ पूछना है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? हाँ खेम जी अनम्यूट करिए। हेलो। यस सर, नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग खेम जी, बोलिए। एक्चुअली ऐसा हुआ जब आप your son Ayush was yesterday when we met on Zoom. Yeah. आशीष। हाँ, sorry. Yes, thank you for क्लास स्टडी कर रहा है। तो एक्चुअली जब आपने बोला ना तो नेवल के इसमें, और उसके पहले व्हाट आई फेल्ट कि मेरी पूरी बॉडी लॉक हो गई, कुछ बाहर नहीं जा रहा। दैट व्हाट आई फेल्ट एंड इमीडिएटली व्हेन स्टार्टेड दैट लाइट लैंग्वेज, तो नेवल के यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कुछ घूम रहा है, ऐसा लगा इंटरनली समथिंग। थोड़ी देर के बाद रिलीज हो गया एंड देन वी केम ऑन हार्ट, तो हार्ट को थोड़ा सा पेन हो रहा था एंड देन आफ्टरवर्ड्स डायरेक्टली वेंट ऑन टू माय थर्ड आई। That's wonderful. तो इतना मुझे एक्सपीरियंस हुआ। Wonderful experience, Kimji. How is your son now? हाँ, ये he is good now, लेकिन उसको कल भी उसने गलती से वो कुछ सुन रहा था, so when he heard a light song, वो वापस ट्रांस में चल गया। And the same thing happened yesterday. Then we requested a ring man. Yeah, we just reading it, so we'll stop this. Thank you. ये कहाँ सीखने को मिलेगी ना? Sorry? Light language. How to learn that? Light language. How to learn that? How to learn that? Kimji, it couldn't be learned. It just happens on its own. It's like an opening.
Like at least I haven't seen any courses if anyone can teach language. It's just like when you meditate and when your vibrations or when it's a part of your soul purpose, it gets opened up for you automatically. It happens. So that's how. Okay. क्योंकि ये जो करता है ना वो सुनने के बाद में थोड़ा हो जाता था, आई थिंक आई शुड आल्सो लर्न. अगर कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट आई कैन मैनेज. हेमचंदी मैं भी सीख लेती थी. मैं तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ. मैं तो सुषमा जी के घर में जाके रहते. सुषमा जी के घर में चलते रहने. चलेगा. वैसे जूम में तीनों को एक ग्रुप बना के उधर एक लाइट जूम कर लेते हैं. आ जाइए आप लोग आ जाइए. Thank you very much, ma'am. Thank you for sharing. Thank you so much. Thank you. हाँ ममता भाभी, हमारी टीम की पिलर कहाँ गई ममता जी? नमस्ते सुषमा जी. नमस्ते नीता जी. नमस्ते. It was a wonderful session, Sushma ji. Wonderful session. I have heard your session before also, but tremendously today I enjoyed a lot. मैं बहुत लेट थोड़ा ज्वाइन करी for some reason, but then 100 participants दिखा रहे थे तो मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रही थी. तो at last मैं वेट करती रही कि कोई हटे तो मैं अंदर जाऊं. तो I got the chance. So you are always superb, wonderful, and your voice, like soothing, peaceful, calm. So it attracts me a lot. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for sharing. Thank you. Thank you ममता जी. Thank you Nita. Bye bye. Thank you. पद्मजा जी आप. नमस्ते सब लोगों को. नमस्ते सुषमा जी. बहुत अच्छा लगा. आपकी जर्नी तो बहुत इंस्पायरिंग थी. एक क्वेश्चन है सुषमा जी. जानते हैं अभी एक्सेप्टेंस, यस, मतलब रियलाइज ही नहीं किया था इनिशियली, तो एक आध में ही प्रॉब्लम में लगा था, बट लेटर आई रियलाइज कि आई एम हैविंग इश्यूज इन ऑल द थिंग्स. आपने जो भी मेंशन किया एवरीवेयर आई एम हैविंग इश्यूज. बात नहीं होती. तो मैं बोली अभी तो सिचुएशन जो है आई हैव टू एक्सेप्ट. आई एग्री ऑन दैट पार्ट. बट अगर उस सिचुएशन से बाहर आना है तो व्हाट शुड बी माय थॉट as such? normal generic क्या है? that's okay, it's okay, whatever it is, it's okay should be my thought, या कैसा रहना चाहिए? खुद से मैं कैसे बात करूँ इस बारे में? पद्मजा जी, जो मैंने सीखा है to practice and to accept acceptance in my life. So it's just like I have seen कि जहाँ पे I can see कि I can do the things and can change, like for myself कि I can't change my physical level, so I accept as I am. I just give a thought every time whenever it comes to me कि नहीं मैं ऐसा नहीं, मेरे साथ ऐसा, ये चीज ठीक नहीं है मेरे में, तो मुझे लगता है नहीं, this is the thing I can't change, so I accept. When it comes to my mental status, तो मुझे पता है नहीं, इसको मुझे accept नहीं करना है, तो I choose to rectify, I choose to improvise on it. At the same time, लेकिन दूसरे का mental status हम नहीं change कर सकते हैं. ठीक है. मान लीजिए अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत सोच रहा है तो हम उसको कैसे सुधारेंगे? मे बी वी कैन टेल, वी कैन गाइड, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते जब तक वो नहीं चाहे बदलना. So at that area we need to accept. Yes, fine. Every person has its own mental status. I have my own. So I am working my own mental status. At the same person, when the time for the person come, वो भी अपने पे काम कर लेगा. जब उसको awareness आएगी तो वो भी कर लेगा. तो till the time जब तक उसको नहीं है, या till the time जब तक वो इस पोजीशन में नहीं है कि हम उसको कोई बात बोलें और वो सुने या अडॉप्ट करें, तो लेट्स चूज टू एक्सेप्ट. इट जस्ट रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट. आपका इतना सारा इमोशंस बीच में आता है, इतना सारा ईगो बीच में आता है, इतना सारा एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं बीच में, कभी कभी गुस्सा और एंगर भी आ जाता है. तो आपको सभी कुछ को लेते हुए साथ में यू जस्ट नीड टू फाउंड योर ओन टेरिंग. आपको खुद अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि like our own individual journey. इसका कोई ऐसा fixed path नहीं है, लेकिन what in my journey I have felt that we work on acceptance at two levels. First is with helplessness and the other is with responsibility. So what happened, we accept with helplessness कि मैंने सुन लिया या मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं. So when we operate from in such a mode, तो हमारी लाइफ में कभी कोई बदलता नहीं है, क्योंकि जब हेल्पलेसनेस है तो हमें लग रहा है कि मेरे पास कुछ उपाय नहीं है, मुझे तो इस व्यक्ति को ऐसे मानना ही पड़ेगा, वो तो ऐसा है, मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा. और मैं उसे बहुत ही मजबूरी से और व्हाट यू से ना कि बहुत नहीं चाह रही हूँ.
आई डोंट वांट बट आई एम एक्सेप्टिंग, तो उससे क्या होगा, वो कभी भी बदलेगा भी नहीं, है ना। और क्योंकि हमारे मन में अंदर हमेशा लगे रहेगा वो बदल जाए, वो बदल जाए, वो बदल जाए, तो इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस विद हेल्पलेसनेस, कि हम चाह रहे हैं डीप डाउन, बहुत सटल में कहीं छिपा हुआ है हमारे, कि वो व्यक्ति बस मेरी तरह से कुछ कर ले, लेकिन वो कर नहीं रहा है। लेकिन हमने क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में सुन लिया है, किताब पढ़ ली है, और हमको ज्ञान थोड़ा हो गया है, तो हम थोड़ा ज्ञानी बाबा जैसे बन गए, तो हम बोलेंगे नहीं मैं तो स्वीकार करती हूँ, मैं तो स्वीकार करती हूँ, बस एक चोला जैसा पहना हुआ है, तो इट हुआ नहीं है, बहुत सटल है। एटलीस्ट मैंने तो अपने आप में ऐसे ही पाया कि बहुत सटल है, और जब वो सटलनेस दिखती है तो बहुत शर्मिंदगी भी मुझे अपने ऊपर हुई। आई जस्ट क्राइड सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत रोई थी उस दिन, बहुत रोई थी। लेकिन देन आई रियलाइज कि इट्स फाइन, एवरी पर्सन हैज देयर ओन जर्नी, हैज देयर ओन मेंटल स्टेटस, हैज देयर ओन EQ, हैज देयर ओन स्पिरिचुअल स्टेटस, हैज देयर ओन फिजिकल, सब कुछ भी काम करना है तो मैं अपने ऊपर कर सकती हूँ, आई कांट वर्क ऑन एनी अदर पर्सन। So then it comes the acceptance with responsibility. Fine, yes, I can only shift my life. I have the responsibility towards my life. I am not responsible for others' life. All the responsibility which I can hold for others, so not to generate any thoughts which is not of high quality, which is not of high vibration. तो हम उसको उतना ही हम नहीं जनरेट करें उस व्यक्ति के लिए, बस हम उतना ही कर सकते हैं। रेस्ट उसका ना हम मेंटल स्टेटस चेंज कर सकते हैं, ना उसका फिजिकल तो हम किसी का भी नहीं कर सकते, अपना भी नहीं और उनका भी नहीं। हाँ, लेकिन अपना मेंटल और EQ और स्पिरिचुअल हम अपना चेंज कर सकते हैं, इट्स इन आवर हैंड, हमारी चॉइस है, लेकिन दूसरे का भी वो नहीं कर सकते। तो जब हमको ये समझ में आता है, वी जस्ट कैन फिगर इट आउट where we are operating from acceptance with helplessness or whether we are operating from acceptance with responsibility. तो जितना हम acceptance with responsibility के एरिया में अपने आप को पाएंगे, उतना ज्यादा हम देखेंगे कि हमारे अंदर acceptance बढ़ रहा है और awareness बढ़ रही है। It is just like a journey, आपको लगातार चलना है, it is not a single day task, at least मेरे साथ तो नहीं हुआ, मुझे और का नहीं पता, सबके साथ ही वही होगा तो एक सिंगल डे तो नहीं होने वाला। So it's like for me that didn't happen in a single day, continuous work, continuous introspection, then yes. Thank you the answer was so heart touching. Thank you very much. Thank you thank you so much. थैंक यू पद्मजा जी, इतना प्यारा क्वेश्चन पूछने के लिए हमें भी बहुत सारा ज्ञान मिला उससे। थैंक यू थैंक यू गीता जी। हाँ, और किसी को पूछना है? 5 मिनट है जी, मुझे। हाँ माही बोलो। माही को कुछ पूछना। हेलो सुषमा मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग माही जी, बोलिए। मैम, इट वाज स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। बहुत ज्यादा एनर्जी फील अभी भी हो रही है, क्योंकि मतलब मैं आई एम नॉट एबल टू ओपन माई आईज ठीक से। बहुत हाई एनर्जी थी, एंड मेडिटेशन तो ब्रिलियंट ही था। मतलब ट्रांस में तो हम चले जाते हैं ज्यादातर, बट आज पता ही नहीं था कि कहाँ पे थे, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता। मैम, आपसे जो मैंने शेयर किया था 3-4 चीजें, जो दीज आर नॉट द थिंग्स वेयर वी कैन एक्सेप्ट, जो 3-4 चीजें आपको से शुरुआत में। हाँ, आपने कहा था लाइज, एंगर एंड चीटिंग। देखिए, दैट्स अगेन कम्स विद द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सनालिटीज, है ना। वी जस्ट कांट चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर ओन सेल्फ। हम चीट नहीं करें, हम झूठ नहीं बोले, we remain authentic, we don't criticize, so that's all we can do. Rest if anybody can do, अगर वो कुछ कर रहा है तो ethically अगर हम देखेंगे तो it's not right, लेकिन right and wrong से थोड़ा पड़े, थोड़ा सा ऊपर उठ के अगर हम देखेंगे तो instead of what happens when we differentiate anything between the right and wrong, जब हम बांट देते हैं चीजों को सही और गलत में, तो तुरंत जजमेंट अपने आप क्रीप इन हो जाता है, पट से चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, तुरंत हो जाता है ये सही नहीं किया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको पता होना चाहिए, दैट्स नॉट द राइट वे। तुरंत हमारे थॉट्स आ जाते हैं, इतना फास्ट होता है इन जस्ट नैनो सेकेंड्स कि वी डोंट इवन रियलाइज कि हम लोग जजमेंट जा रहे हैं। तो एटलीस्ट
मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा होता है, तो आई ऑलवेज फील एवरी पर्सन हैज इट्स ओन रीजंस, हैज इट्स ओन बिलीफ, हैज इट्स ओन पैटर्न, जिसकी वजह से वो कर रहा होता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो वो एक कॉन्शियसनेस है जो सब में है हमारे अंदर, वो प्योर ही है, पीसफुल ही है, ऑथेंटिक ही है। लेकिन बिकॉज क्योंकि वो उसने उस व्यक्ति ने जो वैसा कर रहा है, उसने क्या हुआ है उसकी जिंदगी में नहीं पता हमें। तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग द एनर्जी ऑफ दैट रिजेक्शन फ्रॉम आवर साइड, दैट hatred or that non-acceptance from our side, it's better we hold this thought of understanding that every person has their own reason of behaving in particular manner. So let's hold the high vibration thoughts कि maybe he also come into light, he also come into meditation, he also come into awareness, so that he can improve. अगर आप ऐसा करते हो तो trust me माही जी, उसकी लाइफ में बदलाव आता है। लेकिन जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसको जज करते रहेंगे, हो सकता है कभी भी नहीं सुधरे, बिकॉज वी आर नॉट सेंडिंग द एनर्जी ऑफ एम्पावरमेंट टू दैट पर्सन, वी आर जस्ट सेंडिंग द एनर्जी ऑफ दैट रिजेक्शन, दैट नॉन एक्सेप्टेंस। तो वो कभी भी नहीं ठीक होगा। तो दिस इज my experience, what I have done, when I work on myself, when I met with people, this is how I have dealt with my issues. So in some time we need to make our boundaries, that's perfectly fine. But when we make our boundaries, we need to be very cautious that we are not generating any thoughts which are not of high qualities, which are not of high vibration. Let's refrain from generating those thoughts. That's all we can do. I hope this answers your question. थैंक यू सुषमा जी। शायद उनका नेटवर्क का इशू है, पर वो रिकॉर्डिंग में सुन लेंगी आपके आंसर को। थैंक यू सो मच। बीना जी, she can't unmute herself, and Sonia ji, we just take for 5 minutes more. I have another session from 7 actually, Vinita ji। बस एक सोनिया और वीना जी को मैं दे देगी। सोनिया जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम। नमस्ते मैम। मैम एक्चुअली सेशन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना ऐसे कभी सोचते ही नहीं है चीजों को। एक्चुअली हम एक्सेप्ट भी करते हैं ना, तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अभी सैटरडे को मेरी बिटिया की ऑनलाइन वो थी, बीटीएम थी, तो मैम वाज सेइंग कि शी इज गुड, प्रोएक्टिव, वंडरफुल चाइल्ड। सिंस आई वाज आस्किंग मैम इज देयर एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो हमें ऐसा लगता है। और मैम इसका ना इसका सबसे बड़ा मैं आपको पता क्या कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसे लगता है हम लोगों में ना ज्ञान की कमी है। और आज मैंने ना मैम इकोज ऑफ सोल्स बुक स्वाध्याय की सुनी। मैम मुझे उस बुक को खोल मतलब जैसे मैंने सुना तो ऐसे लगा आई ओपनर। हमें ना हम सबको जितने भी ग्रुप में है ना, मुझे ऐसे लगता है हम सबको ना सबसे पहले तो स्वाध्याय करना चाहिए। हमें बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। मैम उस बुक को पढ़ने सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमें ना किसी के ऊपर एक उंगली क्या मतलब चुपचाप जहां हम है ना, हमें डेफ डम बन के काम करते रहना चाहिए, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। मतलब जो यूनिवर्स जो डिजाइन हुआ है वो इतना परफेक्टली डिजाइन हुआ है ना, बस हम बेमतलब उसमें मतलब अपनी इम्प्रूवमेंट ढूंढते रहते हैं, टांग अड़ाते रहते हैं। यस एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली मैम। तो मुझे यही लगा कि मैं आपसे जरूर शेयर करूं। तो थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट सो मच। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू। विनीता जी को ले लेते हैं। किसको? विनीता जी को, विनीता चतुर्वेदी करके कोई है, वीना चतुर्वेदी की मम्मी है, वो उसमें से कनेक्ट हुई है। अच्छा फाइन, ओके। आंसर देख लेना रोली बेटा। मैंने आंसर सुना पर सॉरी सुषमा जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि इज इट पॉसिबल टू लिव विद समवन लाइक दैट? Naturally, if you have attracted in your life, that means there is something need to be healed in yourself also, Mahiji. Because this is we call mirroring, relationship mirrors बोलते हैं हम इसको, कि something is bothering us, that there has to be traces of that emotions and that everything in our life. हमारे अंदर भी होता है तो ही हमको
वो उतना बॉदर करता है, अदरवाइज उतना बॉदर नहीं करेगा. तो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन आवरसेल्फ कि फ्रॉम वेयर वी आर कैरिंग दैट एनर्जी, कहाँ से आया है वो इमोशन, कितना है, क्यों है, एंड देन वी नीड टू वर्क एज वी अमेंड अवरसेल्फ, सामने वाले व्यक्ति में चेंजेस आ जाएगा. So do you think we will be able to radiate only the positive energy if we meditate? Only by meditating will we be able to give the Only positive? we need many pillars combined with meditation, like self introspection, important work with apart from meditation. ध्यान के साथ साथ अगर हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे कि हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल स्टेटस कैसा है, और उस पर काम नहीं करेंगे इम्प्रूव करने के लिए, तो तब तक हमारा लाइफ फुल्ली पॉजिटिव नहीं हो सकता. इट विल नॉट हैपन. एट द सेम टाइम सज्जन संगत्य और बुक रीडिंग है, वो तो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ द करिकुलम जिसे हम बोलते हैं, लेकिन सज्जन संगत्य एंड बुक रीडिंग जस्ट हेल्प्स यू टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ मोर डीपली. एटलीस्ट दैट व्हाट आई फेल्ट. मैंने जितना किताबों को पढ़ा, जितना मैंने क्लासेस किया, जितना मैंने सुना और समझा, मुझे लगा कि मैं हर बार एक क्लियर इंट्रोस्पेक्शन के रूप में और डीपर गई अपने अंदर. और कभी कभी हमें इश्यूज समझ में आने के बाद भी हमको पता भी होता है कि ये इशू की वजह से हमको तकलीफ हो रही है, then too because of our ego, then too because of our expectations, then too because of our sometimes those beliefs are so strong rooted कि हम छोड़ नहीं पाते हैं. कितना भी अपने आप को समझाते हैं, हमें लगता है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. तभी आई विल से माहिरे, ऐसा नहीं होता है, नहीं हो रहा है. ये क्या होता है इसमें, आई जस्ट एक्सप्लेन यू विद द व्हाइट बोर्ड. कोई भी एक इशू होता है हमारी लाइफ में, तो इसमें एक सेकेंड, मुझे पेन चाहिए. यस, क्या होता है, ये ऐसे होता है, लाइक ऐसे एक लेयर में, एक अलग अलग नहीं बना रही हूँ, मल्टीपल लेयर्स ऐसे 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 हमारे सबकॉन्शियस वर्ल्ड में होती लगातार. मान लीजिए एक इशू है हमारी लाइफ का, आई एम नॉट गुड इनफ, तो ये ऐसे ऐसे इकट्ठा है हमारी. जब भी कुछ इंसिडेंट हुआ, एक और ऐसे करके इतनी सारी हमने जमा कर ली. What happened when we come into meditation, when we start reading book, when we start introspecting, तो क्या होता है, पूरा मिट गया एक बार में. कभी ऐसा भी हो हमारी लाइफ में तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे को नहीं मिला ऐसा कभी बटन कि हुआ हो. तो लेकिन क्या होता है, जब ये इरेजर का बटन मिला तो मैंने इरेजर लिया, मान लीजिए ये एक लाइन हुई, तो जब हमने ध्यान किया तो ऊपर का एक लाइन मिट गया, आई एम नॉट गुड इनफ, लेकिन अभी भी इतना सारा है. फिर हमने कोई किताब पढ़ी, किसी की टॉक सुनी, तो फिर एक लाइन मिट गया. तो इस तरह से हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का वर्क चलता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का और अपने ऊपर काम चलता है. नहीं तो आप सोचेंगे इतना जन्म का, आप एक दिवाली की छोटी सी सफाई करते हैं ना घर पर, तो भी आपको 10 दिन लग जाता है. 3 बेडरूम का फ्लैट हो आपका तो हुक एंड कॉर्नर से सफा करने में सारा कुछ. और हमारा तो पता नहीं कितने जन्मों का 300, 400, 500 जन्म है, और कितना कुछ कचरा जमा करके लाए हैं. तो इरेजर है तो फिर एक लाइन हटती है, कभी बुक रीडिंग कर लिया तो फिर एक लाइन हटती है, फिर कोई सज्जन सागत्य किया तो एक लाइन हटती है, कोई कोडिंग सुन लिया तो फिर एक लाइन हटती है, कोई रिग्रेशन किया है, पास्ट लाइफ देख ली तो फिर एक लाइन हटती है. तो ऐसे इतनी सारी लाइन्स हैं, जब तक सारी नहीं हटती तब तक हमको लगता नहीं कि हम पूरे पॉजिटिव हो गए. जब तक सारी नहीं हट जाए तब तक हमको काम करना पड़ता है. दैट्स व्हाई इंट्रोस्पेक्शन इज इम्पोर्टेंट. दैट्स आई फील. स्टिल वी इंट्रोस्पेक्ट, हम अभी भी काम करते हैं, मतलब मैं तो अभी भी कर रही हूँ. थैंक यू सुषमा जी. रितिका का क्वेश्चन लूं कि आप लीव करेंगे? प्लीज लास्ट वन. हाँ प्लीज, इसके बाद हाँ, अब इसके बाद कोई, आप लोग इतना आराम से हाथ उठाते हैं, उनका एक और सेशन है. हाँ रितिका जी, तुरंत अनम्यूट करिए, फटाफट पूछिए रितिका जी. मैम पहले तो सबसे पहले थैंक यू मैम, थैंक यू. बहुत अच्छा सेशन लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा. और एक्सेप्ट का आपने बताया ना, वाकई में 10 बातें आपने बताई है ना, वो बहुत क्लियर कर दिया बहुत अच्छे से. लेकिन अभी तक मुझे ना इस एरिया में अभी तक इतना दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में एक झंझनाहट लग गई है. कोई बात नहीं, वो जैसे जैसे एनर्जी आपकी अलाइन होती जाएगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था मेडिटेशन का, इसलिए हम इंटीग्रेशन का टाइम ज़्यादा नहीं दे पाए उस वक्त. तो आप जब भी ध्यान में बैठेंगे ना, वापस आँख बंद कर लीजिएगा. जैसे जैसे अलाइनमेंट होगा, वो दर्द और
चला जाएगा. इट्स जस्ट लाइक अ साइन ऑफ रिलीजिंग. इसमें कुछ डरने की या घबराने की बात नहीं रहती कभी. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सुषमा जी. पूरे ध्यान छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. वी लव यू. और फिर उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी आप हम लोगों को टाइम दें एक नए टॉपिक के साथ, और बहुत सारी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी पूछेंगे. तो थैंक यू. नहीं, मेरा अभी पीएमसी बंगाल में नहीं है, मेरा रशिया का सेशन है फ्रेंड्स. तो उनके टाइमिंग्स के हिसाब से 7 बजे का है ना. तो थैंक यू. आप लीव कर सकते हैं ना सुषमा जी. थैंक यू. तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा. मैंने भी बहुत ज्ञान बढ़ाया सुषमा जी के सेशन में.